तो की हाल चाल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो क्या रिलायंस का स्टॉक अभी भी अंडरवैल्यूड है? वेल गाइस, जेपी मॉर्गन के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज का वैल्यूएशन अभी भी काफी कंफर्टेबल है और उन्होंने इस पर ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन किया है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, उनका जो ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस है उसका नियर टर्म आउटलुक अभी भी अनसर्टन बताया जा रहा है। हालांकि मीडियम टर्म में रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद है और 2027 के लिए 1665 रुपए का टारगेट दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आरबीआई के बड़े फैसले के बारे में। तो क्या रुपया ट्रेडिंग अब आसान होने वाला है? जी हाँ गाइस, आरबीआई ने कुछ ऑफशोर डेरिवेटिव्स पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है। ये वही रिस्ट्रिक्शंस थे जो रुपया की फ्री फॉल को रोकने के लिए लगाए गए थे। अब इस मूव से मार्केट में लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वेदांता के बारे में। तो क्या वेदांता अब 5 हिस्सों में बंटने वाली है? जी हाँ गाइस, 1 मई से कंपनी का डीमर्जर इफेक्टिव हो जाएगा, जिसके बाद अलग अलग बिजनेस जैसे एल्यूमिनियम, पावर, स्टील और एनर्जी अलग एंटिटी के रूप में ऑपरेट करेंगे। इससे कंपनी की वैल्यू अनलॉक होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं सेबी के एक बड़े प्लान के बारे में। तो क्या ट्रेडिंग में लेवरेज के नियम बदलने वाले हैं? वेल गाइस, सेबी एक बड़ा ओवरहॉल प्लान कर रहा है जिसमें ब्रोकर्स के लिए हाई नेटवर्थ रिक्वायरमेंट और एमटीएफ में नए बदलाव शामिल हो सकते हैं। अगर ये लागू होता है तो मार्केट में लिक्विडिटी तो बढ़ेगी लेकिन रिस्क मैनेजमेंट भी टाइट होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भेल के बारे में। तो क्या पीएसयू स्टॉक्स फिर से दौड़ने वाले हैं? गाइस, भेल के शेयर में 5.5% तक की तेजी देखने को मिली क्योंकि कंपनी का FY26 रेवेन्यू 18% बढ़ा है और सबसे बड़ा पॉइंट, उनका ऑर्डर बुक 2.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब बात करते हैं ग्रो के बारे में। तो क्या ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ग्रो गेम बदल रहा है? गाइस, ग्रो का प्रॉफिट 122% बढ़कर 686 करोड़ रुपए हो गया है और रेवेन्यू भी 81% बढ़ा है। खास बात यह है कि कंपनी अब सिर्फ डेरिवेटिव्स पर डिपेंड नहीं है बल्कि लेंडिंग और वेल्थ में भी ग्रो कर रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो क्या रिजल्ट के बाद स्टॉक कमजोर हो गया है? जी हाँ गाइस, Q4 में प्रॉफिट बढ़ने के बावजूद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली क्योंकि कोर इनकम थोड़ा सॉफ्ट रहा, लेकिन ब्रोकर्स अभी भी मीडियम टर्म में इस पर पॉजिटिव हैं। अब एक ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान से। तो क्या रिफाइनरी में लगी आग ने बड़ा प्लान रोक दिया? गाइस, HPCL राजस्थान रिफाइनरी में आग लग गई है जिसकी वजह से पीएम मोदी का इनॉग्रेशन प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। यह प्रोजेक्ट लगभग 79,000 करोड़ रुपए का है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज की मार्केट के बारे में। तो मार्केट आखिर चला किधर? गाइस, सेंसेक्स और निफ्टी दिन भर ऊपर नीचे होते रहे लेकिन आखिर में हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी 24,350 के ऊपर क्लोज हुआ। JSW स्टील में 3% की तेजी आई जबकि हिंडाल्को में 2% की गिरावट देखने को मिली और इसका सबसे बड़ा कारण रहा ईरान यूएस टेंशन, जिसकी वजह से ऑयल प्राइस बढ़ी और मार्केट सेंटीमेंट कमजोर रहा। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। अगर आपको ऐसे ही फास्ट और इंपॉर्टेंट न्यूज रोज चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। टिल देन, बाय बाय।